ये कहते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन भोजन बनाने के लिए कितने उपयोगी हैं। बात यह है कि एल्युमिनियम बॉडी में डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है, न एल्युमिनियम की आवश्यकता है। इसलिए एल्युमिनियम का खाना, एल्युमिनियम में जो खाना बनाया जाता है, ये किसी भी कीमत में ठीक नहीं है, किसी भी कीमत में ठीक नहीं है। खासकर एल्युमिनियम में बनाए भी तो खाली उबाल लें तब भी ठीक है, जो रगड़ रगड़ करके और उसको जो पकाया जाता है उसमें तो खुरच खुरच के, ये तो और भी खतरनाक है। अगर पकाने के तो ठीक है, कभी ऐसा हो कि कोई और बर्तन सस्ते नहीं मिल गए, महंगा नहीं खर्च कर, तो इसको कोशिश करें। घरों में तो आप कर ही सकते हैं कि कम से कम एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग। हमने तो जिस दिन पढ़ा उस दिन घर पे एल्युमिनियम टोटल खत्म कर दिया। कोशिश कर रहे हैं कि हम आश्रम में भी एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग ना करें, तो डेली रूटीन में संस्था में भी हम एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग। अब ठीक है कि बड़े बड़े भगोने, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीतल के खरीदे जाएं, यहाँ कांसे के खरीदे जाएं। आगे हम भी आश्रम में भी धीरे धीरे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। डेली रूटीन में हम लोग देखा होगा कि भगोने आदि सब हम लोग पीतल के कर चुके हैं। तो ठीक तो नहीं है एल्युमिनियम किसी खास तरह, बहुत गैस बनाती है, आंतों की समस्याएं बहुत पैदा। तो इसलिए एल्युमिनियम को किसी भी कीमत पर भोजन के योग्य नहीं कहा जा सकता। ये कहते हैं सत्संग भवन में पानी की बोतल लाना आवश्यक है क्या? क्या करोगे तुम, इतना भी रोक लगाओगे क्या यार? कोई पीना चाहता है, मन नहीं लगता है। अच्छा बताओ, किसी का मन नहीं लगता है तो क्या करे आदमी? कुछ तो करेगा। आवश्यकता तो नहीं है पीने की, नवरात्र में तो नहीं कम से कम जरूरत है, और बाकी दिनों में कोई लेके आता नहीं है। परंतु क्या करे आदमी? अच्छा कोई मन नहीं लग रहा तो पानी पी लेगा। तो अब हम इसको तो नहीं रोक सकते हैं कि न लाए बोतल को। हाँ कहे तो हम बाहर पानी रखवा सकते हैं, अगर जरूरत लगे तो हम बाहर, तो फिर आएगा जाएगा। इससे अच्छा है कि आने जाने से तो अच्छा है कि अपनी बोतल निकाल के पी ले, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये कहते हैं साधना का संबंध क्रिया से नहीं है, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब रहती नहीं प्रभु चूक किए की, रति सुरति से बार दिए की। मानस में ऐसा लिखा है कि भगवान क्रियाओं को नहीं देखता। रहती नहीं प्रभु चूक किए की, क्रियाओं को नहीं देखता। करती सुरति से बार दिए की, भगवान तो हमेशा दिल की देखता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में। मां जानकी स्वयंवर में वरमाला लेके खड़ी है। राम को मन ही मन में अपना पति मान चुकी है, परंतु उन्हें जब पिता की घोषणा सुनाई गई वहां, अभी तक तो बेचारी को मालूम नहीं था कि क्या होगा। यहाँ पिता की घोषणा सुनाई गई कि जो भी राजा या राजकुमारी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको सीता स्वयंवर माला पहना देगी जयमाला। अब बड़े बड़े योद्धा आते हैं, नहीं उठा पाते हैं। तो जानकी को लगता है सीता जी को कि यार ये बड़े बड़े योद्धा तो उठा नहीं पा। लिखा है वहां कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन रही न तारा। तो सोचती हैं कि यार राम कैसे उठा लेंगे इसको, बता। तो बड़े कोमल है। हम भी भगवान मानते हैं, पर भगवान को कितना मानते हैं ये एक अलग कहानी है। मां जानकी भी भगवान को तो मानती है, पति रूप में मान चुकी है, पर भगवान धनुष उठा लेंगे ये विश्वास। अब भगवान को विश्वास नहीं तो क्या करें, चाहिए तो ही पति रूप में राम।
तो गणपत की स्तुति करती है, आप तो गणों के देव हो भाई, आप ही कृपा करो। हमारा भी भगवान तो मानते हैं पर भगवान पर विश्वास नहीं। हम भी सोचते हैं कि भगवान तो करेगा, भगवान अच्छी चीज है, भगवान को मानना चाहिए, भगवान ही जीवन में सब कुछ है। परंतु अगर बीमार पड़ गए तो भगवान कुछ कर पाएगा क्या? अरे भगवान कुछ करेगा क्या? तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, सबसे पहले एलोपैथी। जब देखते हैं एलोपैथी वाला ठीक नहीं कर पा रहा तो चलो आयुर्वेद कर ले, आयुर्वेद वाला नहीं ठीक कर पा रहा तो नेचुरोपैथी कर ले, नेचुरोपैथी नहीं कर पा रहा तो झाड़ फूक कर ले। यही तो होता। भगवान को मानते हैं पर भगवान को क्या स्वास्थ्य का भंडार मानते हैं क्या? शक्ति के लिए भोजन, आनंद के लिए पैसा। भगवान तो मानते हैं पर भगवान को क्या? हमारा विश्वास भगवान पर नहीं है। और याद रखना, जिसको भगवान पर विश्वास नहीं है उसको किसी पर विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए माँ जानकी पहले तो गणपत की स्तुति करती है, फिर सोचती है पता नहीं है गणपत जी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो 9 ग्रहों की स्तुति करती। मैंने पहले कहा जिसको भगवान पर विश्वास नहीं उसको किसी पर विश्वास नहीं हो सकता। 9 ग्रहों से छटक करके फिर माँ भवानी की स्तुति करती। बहुत पूजा की है तुम्हारी अभी तक, कृपा करना राम नाम। पढ़ा होगा सबने, स्वयं सीता स्वयंवर जानते हैं सब। लगा कि पता नहीं ये भी क्या करेंगी क्या नहीं, तो बोले जड़ धनुष की स्तुति कर। तो तुम्हारी अभी तक मैंने सास समाज साफ सफाई सब किया तुम्हारी, तुम ही करना कि जब राम जी आए तो हल्के हो जाना, कुछ उठ जाना, खुद ही उठ जाने। हमारा भी चेतन पर से विश्वास उठ जाता है तो हम जड़ पर विश्वास करने लग जाते हैं। यहाँ बहुत से लोगों ने अंगूठियां पहन रखी है, वो पत्थर पहनते हैं ना अंगूठियों में, पहने हैं कि नहीं 2-4 लोगों ने पत्थर। चेतन कर विश्वास छोड़ करके हम जड़ पर विश्वास करते हैं कि ये हमारी बीमारियों को, हमारी समस्याओं को भगा देगा। भगवान पर विश्वास नहीं। इसको भी लगता है कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, तो अंत में माँ सरस्वती की स्तुति करती हैं कि माँ तुम ही कुछ कृपा करो, क्योंकि धनुष तो उठने से रहा किसी से, चाहे देवी देवता सारे मिल जाए, इनसे धनुष तो नहीं उठेगा। जब उठा ही नहीं तो इनसे क्या उठेगा? मतलब जो उनको गणपत पर विश्वास था वो भी टूट गया सब पर, क्योंकि जिसको राम पर विश्वास था किसी को विश्वास। तो ये माँ सरस्वती की स्तुति करती है कि माँ अब तो तेरा ही एक सहारा है, काम कर, तू एक काम कर सकती है जो तेरे बस की है, कि तू महाराज जनक के अर्थात हमारे पिताजी की बुद्धि भेज दे। और पिताजी सोचें कि अब जब कोई उठा ही नहीं पा रहा तो लड़की कुंवारी तो रखूंगा नहीं, तो बोले हमने प्रतिज्ञा तोड़ी और लड़की जिसके गले में जयमाला डालना चाहे। ये एक आसान तरीका, परंतु इन्हें लगता है कि ये भी बात मानने वाला तो है। सरस्वती जी भी क्या करेंगे और बाप की कितनी बुद्धि फेर पाए। तब माँ जानकी के जब सारे सहारे टूट जाते हैं और तब माँ जानकी कि जही पर जही कर सत्य स्नेह, सोते ही मिले ही न कछु संदेह। सपने सच बोले कि स्वप्न में भी अगर भगवान पर मेरा सच्चा प्यार है तो मुझे भगवान अपने दासी बनाएंगे, मुझे बनाएंगे, इसमें शक नहीं है। जिस दिन उन्हें, जिस क्षण ये विचार आता है, जिस क्षण पहली बार राम धनुष की तरफ देखते हैं, अभी तक राम जी ने धनुष की तरफ देखा भी नहीं, पहली बार राम धनुष की तरफ देखते हैं और तुरंत लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं कि दिक्पालो सावधान। विचार आते ही अब राम धनुष की तरफ बढ़े, लोगों ने धनुष की तरफ जाते तो देखा राम, परंतु कब धनुष उठा और कब वो टूट गया ये मालूम ही नहीं पड़ा। एक अलग कहानी है कि वो धनुष क्या था,
कोई साधारण धनुष नहीं था, पहले के धनुष भी होते थे, मिसाइल लॉन्चर होते थे, सब मिसाइल लॉन्चर होते थे। हाँ देखो चला वर्षा बाण जा रहा, वानी बरसा रहा, वो अग्नि बाण जा रहा, हाँ देखा होगा, निकाला उन्होंने। तो ये सब मिसाइलें थी, और ये तो स्पेशली मिसाइल थी, सॉरी मिसाइल लॉन्चर, जो मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता था। और ये दो ही तरह के उस समय लॉन्चर हुआ करते थे, या तो परशुराम के पास था, या और जनक जी यही देखना चाह रहे थे कि आखिर है कौन यहाँ जो इसको चलाना जानता है, क्योंकि जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा मतलब चलाना जानता है। और राम जी जानते थे कि ये गलत हाथ में पड़ गया, अभी युद्ध छिड़ेगा, गलत हाथ में पड़ गया, तो इसलिए उन्होंने उसको उठाने की जगह तोड़ दिया। ये कोई शक्ति की जरूरत नहीं थी, ये तो टेक्निक होती है, जो लॉन्चर होते हैं वो टेक्निक से उठते, कोई शक्तियों का प्रदर्शन नहीं था। मालिक की ताकत कितनी है ये नहीं महत्वपूर्ण है, मालिक तो टेक्निक कब आपकी किडनी को एक टेक्निक से कब ठीक कर दे, किस क्षण। जैसे धनुष को क्षण में टूटा लोगों ने जाते तो देखा, पर धनुष को उठते और टूटते नहीं देखा। ऐसे ही जिस क्षण आपके दिमाग और दिल में चेंजेज आ जाएगा, जिस क्षण दिमाग और दिल में चेंज आया, भगवान की कृपा हुई, और किस क्षण हमारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बीमारियां और सब खत्म हो जाएंगी, ये नहीं कहा जा सकता है मेरे साथियों। जबकि सीता इतनी स्तुति कर रही, इतने देवताओं की, परंतु राम जी धनुष की तरफ देख भी नहीं रहे। उन्होंने माना है भगवान को पति, उस वाटिका में देखा था, इसी क्षण मान लिया, भगवान देख भी नहीं रहे। खाली ये मानस में एक जानकी की कथा नहीं है, एक बाली की कथा आती है। बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ नहीं मारा। मैं बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा, लेकिन मान क्यों दिया प्रभु आप, तो दोनों भाई थे ना। भगवान उसके अपराध गिनाते हैं, मुझे बधू भगनी सुत नारी, अपराध गिना दिया कि देख इसलिए मैंने तेरे को मारा है। बाली कहता है प्रभु अज हूं मैं पाप, क्या प्रभु आज भी मैं पापी हूं। कहानी चल रही है, राम जी उसके दोष गिना रहे हैं, और अब दोष गिना के खत्म हुए तो वो पूछता है कि प्रभु अज हूं मैं पाप, क्या प्रभु मैं आज भी पापी हूं। क्योंकि अभी तक वो राजकुमार मान रहा था, परंतु उसके दिल का चेंजेज हो गया। अब उनको भगवान मानता और पूछता है प्रभु अज हूं मैं पाप। प्रभु कहने लग गया, जिनको राम कह रहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो आज वो अब प्रभु मानने लगा। आज जैसे ही माना तो तुरंत राम जी बदल गए और बोलते हैं अचल करहु तन राखु प्राणा। जिसको छिप करके ब्याज के समान मारा है, अब कहते हैं अचल करो तन राखू प्राण, मैं तेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देता हूँ, अचल कर देता हूँ, तू मरेगा नहीं। पर उसका भी दिमाग बदल गया है, दिल बदल गया। वो कहता है कमाल की बात करते हो, काम धैर्य छोड़ के कोई बकरी को दूध दुहेगा क्या, बकरी पालेगा क्या। अरे भगवान सामने है, जिसका अंतिम समय अरे नाम लेना मुश्किल होता है, वो मेरे आंखों के सामने, और मैं मर रहा हूँ उसके सामने, उसकी गोदी में। इससे ज्यादा बढ़िया मौत क्या हो सकती है कि हमें जीवन रख करके क्या। भगवान ने बाली को अपने धाम पर, साधना का संबंध क्रिया से नहीं है। मैंने कल भी निवेदन किया था, क्या जान के कर रहे हो, क्या मान के कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो जानने और मानने की। अगर यहां गलती है तो ये गलत है। हमारी भारतीय दंड संहिता भी क्रियाओं को नहीं देती। 26/11 को मुंबई में घटना घटी, यहाँ महाराष्ट्र के लोग काफी बैठे हैं, भारत के सभी लोग जानते हैं, विश्व में घटना प्रसिद्ध 26/11 की। दो पक्षों ने गोलियां चलाई, दोनों ने लोगों को मारा, परंतु मारने वाले को, एक मारने वाले को मेडल मिला, और एक मारने वाले को क्या कहते हैं सब, यहाँ हमारे पुलिस के इतने बड़े अफसर बैठे, एक को फांसी हो गई, एक को मेडल मिल गया। गोली चलना एक क्रिया है, मरना एक घटना है। एक समय में एक ही घटना घटी, दो पक्षों ने गोलियां चलाई, एक को मेडल, एक को फांसी। क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। हमारी भारतीय दंड संहिता भी जब दंड देती है तो ये नहीं देखती है कि क्या किया गया, करने के पीछे मोटो क्या था, उद्देश्य क्या था, क्या जान करके गोली चलाएगी, क्या मान करके गोली चलाई।
उपवास करना नहीं करना, न करना एक क्रिया है। क्या समझ के आप उपवास कर, उपवास और भूखमरी दोनों में खाना बंद होता है। हड़ताल और शटडाउन दोनों में प्रोडक्शन बंद होता है। तो आप में से फैक्ट्री मालिक बैठे हैं, जानते हैं हड़ताल और शटडाउन दोनों में प्रोडक्शन बंद। पर शटडाउन फैक्ट्री के लाभ के लिए होती है, जबकि हड़ताल फैक्ट्री के नुकसान के लिए। यही आप मौज कर रहे हैं यहाँ 6 दिन से, आप 5वां दिन है, सुन रहे हैं और मौज कर रहे हैं सब। हमें याद है कि हमने जब पहली बार उपवास रखा गया तो हमारे फार्म भरवाया गया तो वो उपवास नहीं फलाहार करना कि गौ रक्षा के लिए। अलीगढ़ जिले में थे तब की बात है, 90 से पहले, 87-88 के आसपास एक फार्म भरवाया गया था कि 2 दिन गौ रक्षा के लिए हम संकल्प करते हैं। तो और पहले की घटना, फार्म भर दिया जी, फल पे रहना है, 2 दिन रह लेंगे, उसमें क्या है। पर जब शाम हुई तो शाम होते होते लगा हम जिएंगे तब तो गौ रक्षा करेंगे, हम ही मर गए तो क्या गौ रक्षा करेंगे। हाँ जी, फल पे नहीं रह गया, खा लिया दबा कर। आज आप लोगों के सामने है, पद यात्राएं करते हैं, सवेरे से आप लोग देखते हैं कि अपने उठने का मौका रात के 11 बजे। ये दिल और दिमाग का परिवर्तन है। ऐसा निकालना एक क्रिया है, क्या सोच करके भर निकालते। उसे लोग भगवान का निकालते तो हैं ही सब लोग, जानते हैं, संस्कार पड़े हैं, बचपन से निकाल रहे हैं सब। पर निकालने के बाद भी सोचते हैं कि इसको दे कहां। हाँ, दे कहां इसको, ये सोचते हैं जैसे इनके बाप का पैसा। अरे भगवान का निकाल दिया, आप जब तुम्हारा लाएंगे तो तुम सोच कैसे सकते हो। देना भी आपकी एक क्रिया हो जाती है कि आप दे कहां रहे हैं, ये भी एक क्रिया बन जाती है, दशांश निकाल। आंख बंद करके बैठ रहे हैं, ये बैठ क्यों रहे हैं मालूम ही नहीं है, पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, आप पूछ लीजिए। पूजा करने वाला आधों को भी नहीं मालूम है कि पूजा कर किस लिए रहे, उद्देश्य क्या है इसका। अरे पूजा करना तो पूजा करना, पूछ ले जी किस लिए रहे हो, मालूम है किस लिए जी रहे हो। इससे पूछो किस लिए जी रहा भाई, है किस लिए जी रहा अमोल भाई। प्रभु की चाह है, क्या झूठ बोलता है, क्या करेगा प्रभु का। पूछ लो आदि किस लिए जी रहे हो, किसी को मालूम है किस लिए जी रहे हो। बोले आई नहीं है इसलिए जी रहा। हाँ, बहुत बड़ा एक राइटर है, मिखाइल ने लिखता है कि मरण, जीने के लिए मरो, जीने के लिए। जिन्होंने मरना सीख लिया वो जी गए, जिन्होंने मरना सीख लिया वो जी गए। परसों भी 23 तारीख को 3 शहीदों का शहीदी दिवस था ना, भगत सिंह की फांसी का दिन था 23 तारीख को। कितना कितना व्हाट्सएप भरा पड़ा था सब, फेसबुक भरी पड़ी थी सब, क्योंकि उन्होंने मरना सीख लिया था। बोले जीने के लिए मरो और नहीं तो मरने के लिए। हम सब किस लिए जी रहे हैं, मरने के लिए जी रहे हैं। नहीं आई है तो करेगा, टाइम पास हो रहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये दिल दिमाग का परिवर्तन, किस लिए पूजा कर रहे हैं नहीं मालूम है, किस लिए बटोर रहे हैं मालूम ही नहीं। तो आपके पास दो हैं, या तो दिमाग है, दिमाग है तो सत्य को जानो, विज्ञान का मार्ग है, सत्य को जान लो, या दिल है उस परमात्मा को पूरा मान लो। दोनों स्थितियों से दुखों की मुक्ति हो सकती है, नहीं तो क्रियाओं से दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। हाँ, सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, आप सिद्ध तो हो सकते।
दो बड़े गुरु के चेले मिले हैं 25 साल बाद। अरे गुरु भाई तुम कहाँ से? अरे गुरु भाई तुम। दोनों गंगा के किनारे मिल गए। अरे बोले हम तो सिद्धियों में लगे थे। क्या सिद्धि प्राप्त? बोले देखना चाहते हो? हाँ बोले दिखाता हूँ। खटाखट खड़ाऊ पहने थे, गंगा जी के ऊपर खटाखट गए और खटाखट गंगा जी पार करके आ गए। हाँ जी पानी के ऊपर खड़ाऊ पहने। बोले देखो मैं पानी पर चल सकता। बोले कमाल है, तुम पानी पे चल सकते? बोले हाँ। बोले कितने दिन में ये प्राप्ति की सिद्धि? बोले 25 साल। बोले और? बोले ये क्या तुझे कम लगता है 25 साल में? दूसरे चेले ने नाव वाले को आवाज दिया, भाई इधर उधर जाना है और आना है, कितने पैसे लेगा? बोले 25 पैसे। रहने बात है 4 आने लूंगा। गए लौट करके आए, बोले 25 साल में 25 पैसे का काम किया तुमने? हाँ जो काम 25 पैसे में हो सकता था। किस लिए कर रहे हो भाई? सिद्धियों को प्राप्त किस लिए कर रहे हो? लोगों को भोगने के लिए ना। क्या दिमाग और क्या दिल है? आप किस लिए कर रहे हो? जो भी कर रहे हो किस लिए कर रहे हो इसको तय करो। इसलिए योगी जी कहते थे साधना का संबंध क्रिया से नहीं है, क्या जान करके किया जा रहा है और क्या मान करके। ये कहते हैं बमन करने के बाद पेट में क्रैम्प आते हैं, वो क्यों आते हैं और ना आए इसके लिए क्या करें? इसके लिए बस एक है, ये क्रैम्प तभी आते हैं जब पानी कम पीते हो, जोर ज्यादा लगा। पानी पर्याप्त पीजिए और जोर नहीं लगाना है, जितना निकले आराम से निकाल देना। बोले नहीं निकला तो? नहीं निकला तो? बोले कि तो क्या है, पानी तो है। अरे ऊपर से नहीं निकला तो खुद ही थोड़ी देर में निकल जाएगा, क्या है परेशान? जबरदस्ती मत। जबरदस्ती करते हैं तो यहाँ पर खिंचाव आने शुरू होता है, नहीं तो नॉर्मल पानी पीजिए निकल जाएगा। कभी पेट पर खिंचाव आएगा ही नहीं, क्योंकि आमाशय में गया पानी निकल गया। सिंपल वीडियो। मेरा सवाल, बमन करते वक्त पानी के साथ लास्ट में ब्लड आता है, वो बमन करना चाहिए या नहीं? क्या यह गंभीर समस्या तो नहीं? प्लीज गाइड करिए। आज हमारे भी आया था, आज हमारे भी आया था। क्योंकि सवेरे उठा तो लगा कि आज बमन करना चाहिए, क्योंकि भारीपन लगा कुछ लगा। इसका मतलब है कि कुछ एसिड्स बन गए। एसिड्स बने तो मुझे मालूम था कि नहीं निकला। अगर नहीं आता तो मेरे लिए समस्या थी, आया तो मैं खुश हो गया कि हाँ अब इसका मतलब, क्योंकि वो ब्लड नहीं होता, वो एसिड होता है। ब्लड तब आता है जब खून का थक्का तभी आएगा जब कफ के साथ मिलकर के आए। कभी पुराना कफ जब निकलता है ना तो उसके साथ मिलकर के आता है तो ब्लड आता, नहीं तो एसिड्स आते हैं। देखिए अलग होते हैं। खून नहीं आता है, खून का थक्का तभी आएगा जब पुराना कफ निकलेगा, तो कोई थक्का उसके साथ छूटेगा तो आ जाता है। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। फिर भी कभी किसी को लगे तो एक 40 ml दूर्वा दूब घास जो लॉन में है और 40 ml बेलपत्र, इसका जूस मिला करके और जूस बना करके 2-3 दिन रोज सुबह पी डालिए। पहले ही दिन से ब्लड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जो पुराना कफ आदि निकलता है तो उससे ये स्थिति आती है। बाकी आपको जो खून आ रहा है 2 दिन 3 दिन वमन क्रिया करेंगे तो जो एसिड्स है वो एसिड्स भी 3 दिन में अपने आप बंद हो जाएंगे। चौथे दिन ये एसिड्स नहीं आएंगे। जो एसिड्स आते हैं, ये खून जो आ रहा है, और आप देखेंगे खून होता तो बड़ा सिंपल सी कहानी कि भाई पानी में खून आया तो बाद में भी तो खून आएगा ना, धूप में भी खून आएगा, तो बाद में आता है क्या कुछ? कुछ नहीं आता। तो ये एसिड, और वो भी उनके आएगा जिनको बहुत ज्यादा वमिट की इच्छा हो रही है, जी घबरा रहा है, मर मर कर रहा है, उन्हीं को आएगा, क्योंकि वो एसिड्स के कारण आता है। इसलिए बिल्कुल तनाव मत पालिए, कोई एबनॉर्मल। ये कहते हैं पीसीओडी की समस्या महिलाओं में पाई जाती है, उसके बारे में मार्गदर्शन करें, क्या जानना चाहते बोलिए? क्या जानना चाहते हैं? इसका इलाज जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं, सारा कुछ जानना चाहते हैं?
पीसीओडी की समस्या, अब स्वाभाविक है कि कुछ एबनॉर्मलिटी जो मासिक आराम से होना चाहिए, अब इसमें मासिक में अनियमितता, ज्यादा आए कम आए, देर में आए नहीं आए, अनियमित आए, कभी कभी नहीं आए, तो ये डॉक्टर पीसीओडी की समस्याएं सामान्य रूप से कह दी जाती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी आ जाती है इसके कारण बॉडी में। बड़ा सिंपल सी कहानी, कल मैंने आपको पहले दिन ही डॉक्टर वाकर को दिखाया। डॉक्टर वाकर कहता है कि ये आंत दो काम करती है। जो हम भोजन लेते हैं, इस भोजन का पाचन करती है। इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें चूसे जाते हैं। कौन सा मिनरल कहाँ से चूसा जाता है, ये नंबर लिखे, यहाँ इसके नाम लिखे। भले आंत जब सही काम नहीं, तो इसमें मिनरल्स का चूसन नहीं होगा, तो आपकी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ फूड आएगा, कुपोषण जन्य बीमारियां, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी, जितनी भी कमियां, क्योंकि आंत ने सही काम नहीं। दूसरा, ये आंत आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। कहां से, तो ये लिखता है, ये एनस का भाग है, यहाँ से पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल होता है। इससे ऊपर बढ़ता है, कहता है यहाँ से जेंटल ग्लैंड प्रभावित, यहाँ से मेमरी ग्लैंड प्रभावित होती है, यहाँ से ब्लड शुगर बैलेंसिंग होता है। अगर यहाँ पर मल जमा हो गया तो ब्लड शुगर बैलेंस नहीं होगा, तो शुगर फ्लक्चुएट करेगी। ये टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम, हम भी करीब 12 साल तो कम से कम इलाज करते ही रहे, जब हमें भी नहीं मालूम था कि ये आंत के विषय में, और ये सब इलाज करते थे सफलतापूर्वक, परंतु क्यों होती है टाइप 2 डायबिटीज मालूम नहीं। दुनिया भर की बातें, कोई ना कोई तो बात बताएंगे ही। जब बात समझ में आई, डॉक्टर कहते हैं यहाँ पर मत जमाओ, बैलेंसिंग बंद हो जाएगी। बैलेंसिंग बंद होगी तो क्या होगा कि शुगर फ्लक्चुएट करेगी। शुगर फ्लक्चुएट करेगी तो कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी, अब ये बिजली बैलेंस होके आ रही है 220 वोल्ट, अगर ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाए तो फ्लक्चुएट करेगी। तो इसी प्रकार जब यहाँ पर खराबी आती है ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ से फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाते रहना। ये टाइप 2 डायबिटीज में प्रमुख रूप से कहा जाता है, थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाते रहना। क्यों खाते रहना, क्योंकि बोले नहीं खाया तो बोले कि तुम्हारी कब शुगर डाउन चली जाएगी, मालूम नहीं, तुम परेशान हो। बोले टाइम पे दवाई जरूर खा लेना। उनके क्यों साहब, दवाई नहीं खाई तो क्या होगा, बोले कब शुगर तुम्हारी बढ़ जाएगी, ये भी नहीं मालूम। डॉक्टर खुद दवाई खा रहा, दूसरों को भी कहे। अब यहाँ पर डायबिटीज वाले तो बैठे हैं काफी ज्यादा मात्रा में, दवाई खा रहे हैं क्या, हमें कोई रिस्क नहीं। मैं जानता हूं अगर किसी की फ्लक्चुएशन आई, डाउन गई या बढ़ी, किसी की भी, हमें मालूम है, हम निश्चिंत होकर के अपना सोते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास खबर आई कि साहब ये हो गया, उसको साहब बेहोश हो गया, शुगर का रोगी था, हम समझ जाएंगे कि इसने एनिमा नहीं लिया। हाँ, क्योंकि मालूम है अगर रेक्टम इसका वाश रहेगा तो फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। बढ़ी है तो बढ़ी रहेगी, ये नहीं कह सकता हूँ कि कम हो जाएगी, साफ रहेगी। बढ़ी है तो बढ़ी हो सकती है, हालांकि बैलेंसिंग आएगी। यहाँ पर जब अगर बढ़ी हुई है तो उसको बॉडी नॉर्मल करेगी, कम है तो उसको भी बढ़ाएगी। ये नहीं कि नीचे चला जाएगा, उसको भी ठीक करेगी, नॉर्मल यहाँ से ब्लड शुगर बैलेंसिंग। परंतु अगर यहाँ पर मल जमा हो तो पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस की समस्या है। पेशाब की समस्या जो आप लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट की लेंस की समस्या है, केवल एक कारण है, यहाँ मल जमा, एनस का भाग सही काम नहीं कर रहा। पीसीओडी की समस्या है, केवल एनस का भाग सही काम नहीं। प्रोस्टेट वालों को लगातार कुछ दिन एनिमा दिलाइए, और खाने में थोड़ा सा, आप जितने लोग कर रहे हैं, आज 5वां दिन है उपवास का, आप लोग मालूम होगा प्रोस्टेट पे कितना आराम दिखाई दे रहा है। खाली इसको वॉश कर दिया जाए। महिलाओं को खाली जिनको पीसीओडी की समस्या है, केवल शाम को गर्म पानी का, अभी तो ड्यूरिंग फास्टिंग तो दोनों समय एनिमा जरूरी है, नहीं तो केवल शाम को कुछ दिन लगातार एनिमा लेकर के देख ली, खाली एनिमा, कुछ मत, और दिन में कच्चा, रात को हाँ आप डट डट कर खाया, और भाई
एनिमा तो दोनों समय लगा लिया और मालूम पड़ा 3 टाइम खा लिया, तो फिर एनिमा क्या करेगा बेचारा? भाई बल तो बना रहेगा नहीं यहाँ पे। इसीलिए खाली गर्म पानी का एनिमा दोनों समय लीजिए। और हरी पत्तियों का जूस, हरी पत्तियों में का जूस पीजिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ पीपल की पत्तियां जरूर पड़नी चाहिए। पीसीओडी वालों के लिए पीपल की पत्ती बहुत फायदेमंद, तो कुछ पीपल की पत्ती जरूर पड़नी चाहिए। बाकी आप बिल्कुल निसंकोच आराम से खाइए पीजिए। हाँ, थोड़ा ये जो कमर के 4 आसन सिखाए थे, खासकर प्रकृति की रसोई से किताब में जो पीछे 4 आसन दिए गए हैं, वो 4 आसन जरूर कीजिए। ये मासिक वालों के लिए और कमर वालों के लिए, और खासकर जिनकी नाभि आदि डिस्टर्ब करती है, उनके लिए वो 4 आसन बहुत बढ़िया है। थोड़ा रात को पैर के तलवों की मालिश और कर ली जाए, तो तलवों की मालिश से जिनको पेशाब की समस्या रहती, पेशाब बार बार, पैर ठंडे होंगे तो सफाई में शरीर के बाधा है। तो मासिक आदि में दर्द जिनको ज्यादा होता है, जिनको पेशाब बार बार, जिनको सर्दी है, सिर दर्द है, थोड़ा पैर को गर्म रखने की, खासकर पैर के तलवा, और वो भी सोते समय, आप देखेंगे चमत्कारी कर सकते हैं। ये कहते हैं माया का स्वरूप समझाने की कृपा करें। और अखिलेश जी महाराज ने समझाया तो था। देखिए, खोल दीजिए उसको, खोल दीजिए उसको, खोल दीजिए, आज खुला है, छोड़ दीजिए। अरण्य कांड में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। जहां भगवत गीता में इधर बिठा दीजिए, माता जी को इधर बिठा दीजिए, कोई बात नहीं, नीचे नहीं बैठ सकती है तो यहाँ पर कोई बात नहीं। प्रभु श्री राम लखन लाल जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। परंतु अरण्य कांड एक लक्ष्मण गीता कही जाती है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्रश्न करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर देने वाला किस रूप में है। उत्तर देने वाला किस मूड में है। गरुड़ जी महाराज को है माया व्याप गई, अहंकार हो गया। गरुड़ जी महाराज शिव जी महाराज से रास्ते में मिले, शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कि मिला गरुड़ मार्ग मोई, मार्ग में मिल गया। बोले हाँ साहब, मुझे अहंकार क्यों हुआ भगवान? क्या बताएं, जो आदमी जा रहा है उससे पूछ रहे हो। बोले भेज दिया उसके पास, जाओ। किसके पास भेज दिया? घुसुंडी जी के पास। गरुड़ जी महाराज जो पक्षियों के राजा, उनको भेज दिया, कौवा सिखाएगा, जाओ तुम्हारा अहंकार वहां। प्रश्न कहाँ किया जा रहा है? हजार होते हैं। अब लोग डॉक्टर साहब, अरे भाई रुक जाए यार बोलने दे जरा, तेरे को उत्तर दे के बैठ जाता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब 1 मिनट का काम, मैंने कहा 1 मिनट में मैं भी आ रहा हूँ, तू रुक जाए। क्या किस मूड में है ये तो देखना पड़ेगा। नंबर 2, प्रश्न उत्तर देने वाला बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण करने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न 2 तरह के होते हैं। एक प्रश्न होता है जो गुरु शिष्य से करता है, गुरु शिष्य से प्रश्न करता है। जब गुरु शिष्य से प्रश्न करता है तो वो जानना चाहता है जो उसने शिष्य को बताया है। वो कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम वहां अपनी व्याख्या देने लग जाओगे तो वो बात नहीं बनेगी। परंतु एक प्रश्न होता है जो शिष्य गुरु से करता है।
तब गुरु वो बताता है जो सत्य होता है या जानता है। आप पहले से जानते हो और आप प्रश्न करते हो सामने से कई बार कि सामने वाला क्या जानता है, जरा इसकी परीक्षा ले ली जाए। तो याद रखना आप बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रहे, क्योंकि आप गुरु तो हो नहीं, कभी आपने पहले तो पढ़ाया नहीं है ना इसको, तो परीक्षा लेने का तो अधिकार आपको है नहीं। अब फिर भी आप, क्योंकि टीचर, जितने टीचर बैठे हैं, किसकी परीक्षा लेते हो? जिसको पढ़ाया होता ना। अब पढ़ाया नहीं तो कुछ परीक्षा कैसे? आप कहेंगे हम परीक्षक बन के गए हैं, तो परीक्षक बन के गए हो तो पाठ्य पुस्तक से ही पूछोगे, पहले पढ़ाया गया है विद्यार्थी को, उसी की परीक्षा वहां भी ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने पढ़ाया नहीं और आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप छल। और याद रखिएगा वहां जो उत्तर आएगा वो गलत, आपको कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, क्योंकि मालिक भी तमाशा करने वाला है। और जब अगर आपकी विश्वास है, अगर आपका विश्वास है तो मेरे मित्रों याद रखना, पत्थर भी बोलता है। लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो पत्थर भी बोलता है। और विश्वास नहीं है तो बोलता हुआ भी पत्थर होता है। जिनको विश्वास नहीं होगा, बोल रहे हैं, कईयों को कॉपी लिख करके दिया, आ गया लिखवा लिया, विश्वास नहीं है, एक दिन भी फॉलो नहीं किया है, कितनों को रोज डांटना पड़ता है। जब करना है तो क्या लिखवाते हो यार जी, खाली थे तो आ गए, चलो लिख दो। इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चल ही ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कहु ज्ञान वैराग्य और माया। बोले प्रभु ज्ञान सिखाइए, वैराग्य सिखाइए, माया बताइए। प्रभु कहते हैं ज्ञान और वैराग्य को थोड़ी देर के लिए नारे रखो, इस माया को समझो। माया दो तरह की होती है। बोले विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। माया दो तरह की। बोले विद्या माया क्या है भाई? तो प्रभु कहते हैं विद्या माया मेरी बनाई। माया की रचना भगवान ने की है। बोले मैंने जो रचना की वो विद्या माया बनाई। अब चूंकि प्रभु की रचना है तो स्वाभाविक है कि हमारी माँ है या बहन है, हमारी माँ है। जैसे बच्चे का पोषण माँ से होता है, बोले माया से ही हमारा पोषण है। माया के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये शरीर माया का है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा माया, बोले कौन सी है विद्या माया? तो बोले गो गोचर जह लो मन जाई। गो माने इंद्रियां, और गोचर माने इंद्रियों से जाना जाने वाला। जैसे आंख और आंख से दिखाई देने वाला, कान और कान से सुनाई देने वाला, मुंह और मुंह से बोला जाए। गो गोचर, जहां तक इंद्रियां जा रही, जह लो मन जाई। और जहां तक आपका मन जाता है, बोले सो सब माया जाने भाई। बोले सब माया की चीज, सब माया। परंतु क्या ये माया दुख देने वाली है क्या? क्या ये मकान दुख दे रहा है क्या? क्या ये पेड़ दुख देने वाले हैं क्या? क्या ये स्त्री पुरुष दुख देने के लिए बने हैं क्या? बोले माया दुखदाई नहीं। माया से तो सृष्टि है, माया ही हमारी माँ है। बोले दुख कहाँ खत्म शुरू होता है? बोले जब हम इस माया को, बोले कि हमने
प्रभु कहते हैं कि हमने इंसान बनाया, ये भी माया का पुतला, ये भी माया का पुतला था, परंतु इसने क्या किया कि हमारी बनाई माया में एक अपनी माया जोड़ दी। ये अविद्या माया। बोले सारे दुख का कारण जो है ये अविद्या माया है। अविद्या माया कौन सी है? तो मैं और मोर तोर ते माया, मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीन है जीवन काया। बोले इस प्रभु की माया में हमने एक अपनी माया लगा दी, मैं और मेरा की। मैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई, और मेरा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं माई। इसीलिए प्रभु श्री राम सुंदरकांड में जब हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान दुनिया में दुख का कारण क्या है, मां जानकी की खोज करके आए हैं हनुमान जी। राम पूछते हैं मां जानकी कैसी हो? बोले कि प्रभु मास दिवस मां जो नहीं आवा, तो महीनाथ जियत नहीं। और बोले 3 बस 1 महीना का समय। बोले कि हनुमान सीता को भी जीवन में दुख हो सकता है, उसको तो मेरे अलावा कोई सहारा। आखिर दुनिया में दुख का कारण क्या है? कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई। बोले प्रभु दुनिया में दुख है ही तब तक, विपत्ति है ही तब तक, समस्याएं है ही तब तक, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक आपका सुमिरन और भजन नहीं चलता। सुमिरन माने मेडिटेशन, और भजन माने डिस्ट्रीब्यूशन। सुमिरन माने मेडिटेशन, आंख बंद करके बैठना है जब मौका, क्योंकि जब तक हम कुछ कर रहे हैं तब तक मैं, अगर मैं को खत्म करना है तो करना बंद करना होगा, ना कुछ करना है ना करने की, मैं का विलय होगा, भगवान का ज्ञान का प्रागट्य। बोले भजन, भजन शब्द संस्कृत का शब्द है, भज सेवायाम में संस्कृत का शब्द है, भज सेवायाम, सेवा अर्थ में भजन शब्द। भजन माने डिस्ट्रीब्यूशन, भजन माने जांच करताल नहीं, ये तो संकीर्तन होता है। भजन माने डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कुछ हमारे को मिला है, धन भोजन वस्त्र समय और योग्यता, 5 चीजें मिली है, तो जो मिला है इससे आपको विस्तार से चर्चा की गई थी कल परसों में। जो भी आपको मिला है इसमें से 2 भाग करने हैं, 90 जो नियरेस्ट भगवान आया है और 10 जो सर्वव्यापक। क्या फायदा होगा देने से? पहला फायदा मिलेगा कि आपकी इच्छाओं की निवृत्ति हो, जो भी देने लग जाता है। क्योंकि जब वस्तु की उपयोग करते हैं तो इच्छा की पूर्ति होती है, पर जब आप देते हैं तो दूसरे को जो सुख मिलता है वो सुख रिफ्लेक्ट करता है, तो इच्छा की निवृत्ति होती है। विस्तार से चर्चा हो चुकी है, मैं इस विषय में विस्तार से नहीं जाऊंगा, बहनें हमारी जानती हैं, खाना खिलाते खिलाते खाने की इच्छा खत्म हो। लोग याद है छोटे थे, चलो जी पंक्ति में पहले यार बांट देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा परसता है यार, बांट देते हैं पहले, बाद में बैठ के खाएंगे, और बांटते बांटते खाने की इच्छा। हाँ तो परसों के भी परस करके देखिएगा, खाने की इच्छा नहीं रहती है नहीं जाता। बांटने से पहला फायदा होगा कि इच्छाओं की निवृत्ति, और दुनिया में दुख का कारण तो इच्छाएं हैं। कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं, कुछ भी नहीं है, बैठा है फकीर, इच्छा नहीं है, सुखी है, भरा पड़ा है खजाना, फिर भी इच्छा है, तो भिखारी है। भिखारी और राजा में अंतर, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाहे कछु न चाहिए सो सहन।
अब दूसरा विज्ञान का नियम है कि जो फेंका है तो आएगा। किसान जानता है गेहूं फेंकेंगे तो गेहूं आएगा, धान फेंकेंगे तो धान आएगा। न्यूटन को किसान ने नहीं पढ़ा, जानता है प्रकृति का। तो आपने अगर फेंका है, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपके जीवन में कमी तो नहीं रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा, वस्तु फेंकते हैं तो वस्तु भी आती है, परंतु ये विचार को बहुत सूत्र रखिएगा। ये विचार आपने कहीं मदद के ख्याल से दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। देते समय विचार भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो विचार आप फेंक रहे हैं यही विचार लौट करके आए। विस्तार से चर्चा हो चुकी है, फिर भी समझ लीजिएगा। हिले लूल्हे लंगड़े कोढ़ी को मत दे दीजिएगा, कुत्ते और बिल्ली गाय को मत दे दीजिएगा। गाय में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, बिल्ली में भगवान है, मंदिर में भगवान है, परंतु मूर्ति भगवान नहीं है। कुत्ता भगवान नहीं है, गाय भगवान नहीं है, लूल्हा भगवान नहीं है, लंगड़ा भगवान नहीं है। भगवान लंगड़ा नहीं है। लंगड़ा भगवान लंगड़ा है क्या? भगवान लूल्हा है क्या? भगवान मूर्ति है क्या? भगवान कुत्ता है, गाय है क्या? गाय में भगवान है, कुत्ते में भगवान है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मदद के ख्याल से भगवान मदद का नहीं है। भगवान की सेवा हो सकती है, मदद हम भगवान की क्या करेंगे? जिसने सब दिया उसकी मदद क्या? तो हनुमान जी पूछते हैं, सॉरी राम जी पूछते हैं, हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोले कि दुख का कारण ये सुमिरन और भजन का। सुमिरन भजन चलेगा, मैं मेरा खत्म हो जाएगी, मैं मेरा खत्म हो जाएगी, अविद्या माया खत्म हो गई, अविद्या माया खत्म हो गई तो विद्या माया से तो मानव शरीर की रचना हुई, हमारी सृष्टि माया से चल रही है। तुलसी नारी गरीब की कोई न कहिए आप। किसी गरीब की पत्नी को हम अपनी पत्नी कह सकते हैं क्या? तो हरि पत्नी आपन कहे। माया किसकी पत्नी? मालिक की, मायापति की। और हम उसको अपनी कहना चाहते हैं। माया तो माँ है। बस यही समस्या है, यही माया है और यही माया का खेल। कहते हैं कि क्या हम 3 दिन अदरक शहद नींबू पानी के बाद में फ्रूट जूस और जूसी फ्रूट पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं और आ जाना चाहिए। अगर पहली बार कर रहे हैं, 3 दिन आपने कर लिया है तो आया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा था ना कि रैशनल विधि, स्थूल से सूक्ष्म की, स्थूल से सूक्ष्म की और सूक्ष्म से। तो भाई पहले आपने अनाज छोड़ा, फल सब्जियों को लिया, फल सब्जियों को छोड़ा, जूस पर आया, जूस को छोड़ा पानी पर, अब पानी को छोड़ा तो जूस और जूसी फ्रूट पर, फिर इसके बाद फ्रूट पर, फिर इसके बाद सब्जी और अनाज। नवरात्रि उपवास के बाद घर जाने पर नवमी के बाद कुछ दिन एनिमा लेना चाहिए या जब आवश्यकता हो तब लें? अगर पहली बार आप उपवास कर रहे हैं या पहली बार साधना में, तो 21 दिन दोनों समय एनिमा लीजिए। पाव 1.5 पाव पानी का, मैंने पहले कहा 1.5 पाव पानी से ज्यादा एनिमा नहीं लेना है। पाव 1.5 पाव पानी का दोनों समय। ये 21 दिन बाद एनीमे को सुबह बंद कर दीजिए, शाम को एनीमा लीजिए, और 40 दिन बाद फिर उसको भी बंद कर दीजिए। फिर जब भी आपको लगे कि पेट साफ होना चाहिए, नहीं हो रहा है या कुछ, तो बजाय जोर लगाने के आप थोड़े से पानी का एनिमा लीजिए। ये किताब है प्रकृति की रसोई से, इसमें ये दिए गए हैं। साधना में सहयोगी साधन, पहला साधन दिया गया है एनिमा। इसके विषय में कुछ आवश्यक निर्देश लिखे गए हैं, वो पढ़े दे रहा हूँ, बाकी तो इसमें विधियां पूरी दी हैं। क्या क्या ये कहते हैं कि नए साधक 21 दिन तक दोनों समय, बाद में केवल सायं 40 दिन तक एनिमा ले सकते हैं। इसके बाद केवल आवश्यकता होने पर या उपवास के समय ही एनिमा। जब भी आवश्यकता महसूस हो एनिमा लिया जा सकता है, रात दिन, सुबह शाम, खाने के पहले या बाद में भी। खाने से पहले ले तो अच्छा है, परंतु अगर जरूरत लगे तो बाद में भी लिया जा सकता है। एनीमे के बाद जोर न लगाएं, स्वतः शौच करें। अगर आहार विहार को सही नहीं किया तो एनीमा बहुत दिन तक लाभ नहीं करेगा। यह सहयोगी साधन है। पेट तो अंदर की जीवनी शक्ति ही साफ करती है, गर्भावस्था में इसका प्रयोग न करें। तब सेवा सुमिरन में आकर बहुत खुश है। अभी दिल दिमाग दोनों खुल गए हैं। श्यामा जी दिल खोलना सिखाती हैं, आप दिमाग।
कुर्सी से नीचे बैठने के बाद बहुत फायदे हुए, नीचे पैर फैला लेते हैं, बहुत आराम मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा आपने की, नीचे बैठे, हम आपको सादर। और भाई कुर्सी वालों, ये तुम्हारे लिए कहा जा रहा है यार, कुछ तो सोचो। थैंक यू। बैठना, खाली एक बार नीचे बैठ के देखिए क्या मस्ती नीचे की जमींदारी की हो सकती है। एक सीधी सी बात कुर्सी वाले खूब अच्छी तरह याद रखें कि मैंने पहले भी कहा था और फिर कह दे रहा हूं कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी चाहे जितना बढ़िया डाइट प्लान बना लीजिए, बढ़िया से बढ़िया उसको डाइट दे दीजिए, रहने के लिए उसको लोहे की जगह सोने का पिंजरा बना, परंतु आकाश में मत उड़ने दीजिए, ये कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। पानी में रहने वाला जलचर, बढ़िया से बढ़िया डाइट प्लान बना दीजिए, परंतु इसको पानी मत दीजिए, रहने मत दीजिए पानी में, क्या ये स्वस्थ रह सकता है? मनुष्य धरती पुत्र है, कोशिश करो धरती के नजदीक जितने जा सकते, जितना आप धरती के नजदीक आएंगे आपकी हीलिंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी, उतनी शीघ्र हो। आप 6 घंटे 8 घंटे सोते हैं, मेडिकल साइंस के अनुसार 8 घंटे, आप 8 घंटे सोते हैं। आपको अगर 6 घंटे सोने को मिले तो आपकी आंखों में जलन होगी, अनइजीनेस फील। परंतु आप एक प्रयोग करिए कि आप नीचे सोइए, बिस्तरा जमीन पर हो, आप 6 की जगह 4 घंटे सोइएगा, हो सकता है नींद ना आए, आपकी आदत नहीं, पर देखिएगा अगले दिन अनइजीनेस नहीं होगी, आपकी आंखों में जलन नहीं, करके देख लीजिएगा। इसीलिए हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना, अनुष्ठान होते हैं, तो पूजा में यजमान का बिस्तरा तखत पे नहीं लगता है, उसका जमीन पर लगाया जाता है। हीलिंग जमीन से बहुत तेजी से है मेरे साथियों, इसीलिए जितना आप नीचे, मैंने तो पहले दिन भी ऑफर किया था कि थोड़ी देर नीचे बैठो, फिर थोड़ी देर ऊपर बैठो, फिर थोड़ी देर नीचे बैठो। अब ये कोने में बहन जी बैठी है, आलती पालती लगा के बैठी है, बस जबरदस्ती कुर्सी घेरे हैं, जबरदस्ती कुर्सी घेरे। मैं जानता हूं इसमें आधों की भी जरूरत नहीं है, कुर्सी की तो कुर्सी पर बैठे, आधे को भी जरूरत नहीं, पर जबरदस्ती। अब ठीक है, मेरा आश्रम है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, आना किसी दिन क्या मैं बताऊंगा तुम्हें। आए हमारे यहाँ, फिर कहोगे यार हम यहाँ तो शेर बन लेते हो, हम तुम्हारे यहाँ शेर बन के दिखाएंगे। आपको मालूम है कि मैं कुर्सियों पर नहीं बैठने देता हूँ जल्दी किसी को। ये सुबह से 4 बजे तक कुछ भी नहीं लेते और 24 घंटे में एक ही बार 250 ग्राम सब्जी और 2 फल के खाते हैं 6 महीने से। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मुर्दा खाओगे मुर्दा हो जाओगे, आज नहीं तो कल। आपको अगर एक ही बार खाना है तो आप कच्चा खाइए, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखिएगा कि आप अगर खाली फल पे रह रहे हैं और खाली सब्जी या ऐसे, तो आपके अंदर B12 की डिफिशियंसी आने के पूरे चांस है। आज मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स इस बात का विरोध भी करते हैं कि आदमी को कच्चे पे नहीं रहना चाहिए, फल सब्जी पे नहीं, डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो ये करिए। डॉक्टर एडोल्फ जस्ट, उसकी किताब है रिटर्न टू नेचर, बहुत प्रयोग किए। वो डॉक्टर लिखता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी दूर दूर तक जाता है, लौट करके अपने घोंसले में आता है, कभी बीब नहीं देनी पड़ती कि तेरा घोंसला कौन सा है, कोने में घोंसला बनाता, फिर भी वो घोंसले में घुसता, कभी उसकी याददाश्त, स्मरण शक्ति बुढ़ापे तक खराब नहीं। हमारी बहनों का हाल देख, सामान खरीद के लाती हैं, आपके साथ इसलिए नहीं कि ना खरीदारी करना है ना ढूंढना है, आप तो ऑर्डर करते हैं, बुरा मत मानना, आपको खरीद के भी लाना पड़ता है, ढूंढना भी पड़ता है। ढूंढना इसलिए कि सामान रखती हैं, थोड़ा काम निपटाती है, इसके बाद सामान मांगो तो ढूंढती है कि कहाँ रख दिया, लाए थे, याददाश्त इनकी 80% है। वो डॉक्टर कहता है कि ये पक्षी सैकड़ों की संख्या में एक झुंड में उठते हैं, सैकड़ों की संख्या में, खुर
क्या मजाल है कि कोई पक्षी टकरा जाए आपस में, बुढ़ापे तक नहीं टकराते। इनका बॉडी संतुलन इतना बढ़िया है। यहाँ ये हाल है कि 50 पार करते करते दस्तखत नहीं मिलते हैं साहब, बैंक के अधिकारी परेशान है, जानते हैं कि मेरा दोस्त है, सही आदमी है, तो क्या करे, दस्तखत तो चाहिए, दस्तखत अंगूठा नहीं लगता जी, काम जाता है अंगूठा। बॉडी संतुलन बिगड़ रहा है। तो डॉक्टर कहता है कारण क्या है, कारण केवल B12 की डिफिशियंसी, और कारण केवल एक वो डॉक्टर लिखता है कि पक्षी खाते क्या है, इनमें क्यों नहीं डिफिशियंसी, अरे खाते क्या है, क्या ये नॉनवेज खाते हैं, क्या डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं क्या। बोले पक्षी दूर दूर तक जाते हैं, उतर करके खेतों में दाने चुन करके खा जाते हैं, फलों पर बैठते हैं, फल नोच के फेंक देते हैं, बीज खा जाते हैं। बोला मनुष्य अपने खाने में कुछ सीड्स का प्रयोग, कुछ बीजों का प्रयोग जरूर करे, इससे बढ़िया क्वालिटी का, जहां आपकी बॉडी में प्रोटीन मिलेगा बढ़िया क्वालिटी का बीजों से। हालांकि वो तो विदेशी राइटर है, इसलिए काजू और बादाम फ्रूट, वो ड्राई फ्रूट, मैंने आपको बताया था कि जो ड्राई कर दिया गया। बट हमारे यहाँ भारतीय परंपरा आप देखेंगे, हमारे बुजुर्ग लोग जहाँ रात को लेटते थे तो रात को कुछ चना, मूंग, मूंगफली आदि भिगो दिया करते थे। सवेरे नाश्ते में वही खाने को मिलता था, कुछ चना या ऐसा कुछ ना कुछ। कभी B12 की डिफिशियंसी नहीं सुनी जाती थी, मुझे नहीं याद है कि हमने जो डॉक्टरी पढ़ी थी तो कभी B12 की डिफिशियंसी सुनी थी, कभी सुनी ही नहीं थी साहब, कोई रोगी भी नहीं आता था। परंतु आज 60% व्यक्ति B12 की डिफिशियंसी वाला है। जब चेकअप कराते फुल बॉडी B12 की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी। कारण केवल एक, हमारे घरों में सीड्स का प्रयोग, बीजों का प्रयोग बंद किया। खाए थे ना हमने, अपने बच्चों को खिलाए क्या? सराब साहब क्या कहते हैं, खिलाया? क्यों नहीं खिलाया? जानते हो इसका नुकसान? ये जो B12 की डिफिशियंसी आ रही है, प्रोटीन की डिफिशियंसी, हड्डियों का सही विकास नहीं हो पा रहा है। खाली इतना ही नहीं, अगर बढ़िया रहे कि इसको सवेरे पानी में भिगोइए, शाम को कपड़े में बांधिए, दूसरे दिन ये स्प्राउट हो जाएगा, अंकुर मोट। तो ये अंकुरित होने के बाद इसमें विटामिन ई और विटामिन के, विटामिन ई स्किन और बालों के लिए बहुत बढ़िया है। जितनी हम शैम्पू लगाते हैं हमारी बहनें, इस पे लिखा होता प्रोटीन और विटामिन ई। पहले महिलाओं के काले घने और लंबे बाल, सुंदर सा दिखा है, काले घने और लंबे बाल होते थे। आज अगर बाई द वे किसी महिला के काले घने और लंबे दिखाई दे जाए तो शक होता है कि कहीं ये विग पहन के तो नहीं आई है। हाँ, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन जाएगा तो बालों के लिए बढ़िया, विटामिन ई बालों के लिए बहुत बढ़िया। लगाने से क्या फायदा होगा राम? विटामिन के पुरुषों में स्पर्म काउंट्स और महिलाओं में एक्स बढ़ाता है। अगर हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, इनसे पूछे इनके बाप भाई बहन कितने थे, इनके दादा कितने भाई थे बहने थे, हाँ 6 से कम तो कोई मतलब ही नहीं होता था। हाँ, किसी के 6, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि वो बढ़िया थे कि आप बढ़िया हो, परंतु आज एक एक बच्चे के लिए लोग तरस रहे हैं। इनफर्टिलिटी सेंटर कितने खुल रहे हैं, गली मोहल्लों में खुल रहे हैं सब, एक एक बच्चे के लिए तरस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छे थे कि आप अच्छे हो, परंतु बात तो सिंपल सी है, कारण चेक करा लीजिए। हमारे पास जितना भी आता है केस, हमारे पास तो सारे केस बिगड़े हुए आते हैं, हमारे पास जितने केस आते हैं 80% पुरुषों में स्पर्म काउंट्स कम होते हैं या नहीं होते, महिलाओं में एक्स की समस्या है। मेहरबानी करिए, कुछ अंकुरित अनाज जरूर खा, शामिल करिए। आप 250 ग्राम होता कोई बात नहीं है, 25-50 ग्राम अंकुरित अनाज ले लीजिए, उसी में टमाटर, खीरा, मूली, प्याज डाल करके खा लीजिए, एक टाइम खा लीजिए, कोई बात नहीं, आपके शरीर का पोषण मिल जाएगा। पर तो आग पर चढ़ा के मुर्दा खा करके और तुम जिंदा होना चाहते हो, ये दिमाग से निकाल।
इसका ये नहीं मतलब है कि आग पर चढ़ा हुआ नहीं खाया जाए, स्वाद के लिए भी है दुनिया बनी साहब, क्या किया जाए, माया का खेल है, स्वाद भी तो कुछ चीज है। दिन में जैसा प्रकृति दे और रात को जैसा, जो बोल लो भाई, बता चुका हूँ ये सिद्धांत, क्यों नहीं बोलते। दिन में प्रकृति के दिए में 3 बातों का, सीजनल, रीजनल और इसमें भी शाक, फल और तीनों चीजें होनी चाहिए। पत्नी के दिए में 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात 80% हमारी बॉडी में अल्कलाइन है, इसीलिए अनाज 20% और 80% जो है वो सब्जियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन है। तो सब्जियां 80%, अनाज 20%। दूसरा ये है कि जो भी खाएंगे अनशेयर्ड नहीं होना चाहिए। अनशेयर्ड एंजॉयमेंट इज सिन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा। हिंदू धर्म यार, गा लोगे गीता का मंत्र तो कोई पाप नहीं हो जाएगा। बोला जो भोजन से निकाल करके भगवान का यज्ञ शिष्टा, यज्ञ से अवशिष्ट माने बचाओ, अग्नि में आहुति देते ना, ईदम अग्ने, तो जो निकाल करके खाते, यज्ञ शिष्टा जो निकाल दिया और बचा तो प्रसाद हो गया। तो जो प्रसाद बना करके खाता है, बोले मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते। तुम्हें निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। धन, भोजन, वस्त्र, समय सबसे निकाल करके बचा करके प्रयोग करता। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाता। भुंजते ते त्वघं पापा, बोले वो व्यक्ति पाप ही खाता है। ये पच्यंत आत्मकारना, जिसका भोजन केवल अपने और अपनों के लिए बनता है, वो पाप ही खाता है। इसलिए अनशेयर्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान। ये कहते हैं कि मैं 3 साल से तप सेवा सुमिरन की साधना कर रहा हूँ, 1 महीने से एनिमा ले रहा हूँ, लेकिन अभी भी शरीर में दर्द है और नींद नहीं आती है। भैया बात यह है, तुम तप सेवा सुमिरन नहीं कर रहे हो यार, क्या कुछ बोलते हो। अनिद्रा की बीमारी स्वार्थी व्यक्तियों को होती है। मानस में लिखा है चिंता स्वार्थ का दंड है। प्रयोग कर लो, आज कुछ भी बांट दो, कुछ भी बांट दो, और देखो आज नींद ना आए तो कल डबल हमसे ले लेना। अगर आज नींद ना जाए कल डबल हमसे ले लेना, मैं दावा करता हूँ। यहाँ चॉकलेट आदि तो नहीं बांट सकते, टॉफियां नहीं बांट सकते, कैंपों में जितने लोग हैं बैठे, आप लोगों को याद हो, मैं कहता हूँ टॉफी बांट दो, नींद ना आजकल डबल पैसा हमसे ले, घाटे का सौदा नहीं करता। ईमानदारी से एक प्रयोग करो। आज जो आपके पास है, जेब खोलो अपनी, देखो कितना है, आप कर देखो, बैग में लाए होगे, कुछ तो लेके चले होगे ना घर से। आज पर्स खोलो और देखो है कितना, जितना है ईमानदारी से आज से शुरू करो। 2 भाग कर दो, 91 और 10। 90 तुम अपने बैग में फिर से रख लो, 10 निकाल करके किसी पर्स में या लिफाफे में रख करके अपने ही बैग में रख लो, पर तो उस पर्स पे लिख दो भगवान का पैसा, उस कागज पे लिख दो भगवान का पैसा, उसी में, अरे भाई ऐसा लिया, कागज की पुड़िया बनाए, उसी के अंदर पैसा रखा, लिख दिया भगवान का पैसा रखा, रख देना अपने ही बैग में। रात को एनिमा लेना, पैर के तलवे की मालिश करना, नींद ना आए तो पैसा तुम्हारे पास है, कल डबल पैसा हमसे ले लेना। प्रयोग करके देख लो क्या होता। चिंता स्वार्थ का दंड है, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, थोड़ा तो प्रयोग करके देखो। निश्चित है कि आपके पास पुराने कपड़े बहुत भरे पड़े हैं, जो कपड़े आप यूज नहीं। कल मैंने आपको कैथरीन पॉन्डर को सुनाया था। कैथरीन पॉन्डर, डायनेमिक लॉ ऑफ हीलिंग, हीलिंग के डायनामाइक लॉज, ये किताब है भोजन से शक्ति ने, पढ़िएगा, इसके पेज नंबर 60 पर इसने लिखा। जब आप देने से इनकार करते हैं तो कुछ आपको भी देने से इनकार कर दिया था, जब आप नहीं देते हैं तो आपसे कुछ ले लिया जाता है, और वो कुछ प्राय आपका स्वास्थ्य। जब आप
आप जब आप देते हैं तो आपके विचार, भावना और शरीर से अवरोध हटते हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई अवरोध आपकी जीवनी शक्ति को रोके, देने से वह अवरोध हट जाए। बोले अगर नींद नहीं आ रही है, केवल एक कहीं ना कहीं रोक, देख लीजिए आप घर जाकर के कितने कपड़े ऐसे हैं जो आपने 3 साल से नहीं पहने और घर, अगर 3 साल से नहीं पहने हैं तो आगे पहनोगे क्या उनको? तो क्या दूसरे का सुख नहीं रोक रखा है क्या? और दूसरे का सुख रोक करके आप सुखी हो जाओगे क्या? ये मत कहना कि मैंने खरीदा था, ये मत कहना कि मैंने खरीदा था, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि नंगे आए थे आप। हाँ, कितने कपड़े लेकर के आए थे दादा? कितने कपड़े लेकर के जाओ? बड़े प्यार से श्यामा जी ने समझाया है, सुधर जाओ। जो न लेकर के आए थे न लेकर के जा सकते हैं, वो हमारा कैसे हो सकता है? मिला है ना। फिर आज राम जी ने आपको नया दिया तो पुराना निकाल देना, उसमें कौन सी आफत की बात है यार? जमा किए पड़े हैं सब, पता नहीं कब काम में आ जाए। यहाँ गुजरात की बहनें बैठी हैं, हमें भारत में गुजरात बहुत बढ़िया लगता है, गुजरात में भी सौराष्ट्र का इलाका बहुत बढ़िया लगता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं वहां भी कहता हूँ और यहाँ भी कहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कभी जा करके देखिए सौराष्ट्र, अब की मई के महीने में कैंप आइएगा, बड़ा मजा आता है। बहुत सेवा करते हैं, मतलब गजब के वहां के लोग होते हैं। वहां के लोगों की विशेषता देखिए साहब जी, तो वहां जाइए और किसी से किसी का घर का पूछिए ना, गाँव में किसी से कोई, उसके पास अगर टाइम है तो वो आपको उसके घर तक पहुंचाएगा, पहले बिठाएगा, आओ बैठो, कहाँ से आए हो क्या पूछेगा, फिर पानी वानी पिलाएगा, फिर उसके घर छोड़ के आएगा, वहां भी बैठ के वो भी पानी पी करके आएगा। आपको लगेगा कि ये इसका रिश्तेदार है, हम बाद में जाने के बाद पूछते कि वो तुम्हारे रिश्तेदार, बोले हम नहीं जानते वो कौन था। और हमारे यूपी का हो तो आदमी पूछे कि भैया उसका पता, अगर पूरब है तो पश्चिम बता देगा, थोड़ी देर में कहेगा देखो अभी मजा आएगा, ये आएगा लौट करके। खैर ये तो हंसी की बात है। तो सौराष्ट्र बहुत बढ़िया लगता है, परंतु वहां की बहनों में, वहां की महिलाओं में बहुत गंदी आदत है, अब बहुत गंदी आदत। जानते हो, वहां की महिलाएं जो शादी का जोड़ा पहन करके आती है ना, उसको संभाल के रखती हैं अपने कफन के लिए, जब वो मरती हैं तो वो कफन में जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बड़ा विचित्र कहानी है, सौराष्ट्र की कहानी बता, मुझे बाकियों के नहीं मालूम, तुम्हारे यहाँ भी होता है, मारवाड़ियों में भी होता है? अरे राम, मैं कह तो रहा हूँ कि झांसी की रानी तुम ही हो जो अपना कफन लेके चलती हो। अरे मरने के लिए सफेद कपड़ा बहुत है, शौक के लिए क्या करना, और शादी का जोड़ा इतना बढ़िया वाला बांट तो किसी को करना है। हाँ हाँ, जिसको मरने के लिए रखना है संभाल के रखे। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ खासकर कि क्यों रख रहे हो भाई इस पुरानी चीजों को? अगर रख रहे हो तो फिर तैयार रहिए बीमारियों के लिए, फिर तैयार रहिए चिंताओं के लिए, फिर निद्राएं रात की नींदें उड़ेंगी आपकी। कोई दुनिया की ताकत आपको दुखी होने से नहीं रोक सकती। इसलिए सुखी होने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हमारे साथ। ये कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है तो क्या करना पड़ेगा? पड़े रहने दो, क्या नुकसान है? टेढ़ी है तो इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, नाक की हड्डी तोड़ करके सीधी नहीं कर देगा, वो टेढ़ी रहेगी। हाथ टेढ़ी होने से क्या परेशानी क्या? देखो हड्डी बढ़ गई है तब तो इलाज है, हड्डी बढ़ गई है नाक मत कटवाना, पक्का है कि तुम्हारी नाक ठीक हो जाएगी। साइनोसाइटिस की बीमारी बिना किसी, खाली आप कुछ दिन वमन क्रिया, नीति क्रिया करिए, 6 बिंदु तेल नाक में डालिए और अमृता कुछ दिन ले लीजिए, क्योंकि साइनस की समस्या तभी आती है जब इसमें श्लेष्मिक झिल्ली जो इसमें है वो श्लेष्मा से भर जाती है, धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, यहाँ हड्डी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर फिर भी किसी को है तो मिल लीजिएगा, मैं रबड़ नीति करा दूंगा, बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे। यही अभी बचे हुए 4 दिन में आप ठीक होकर के जाएंगे। पर टेढ़ी हो गई है
तो देखो भाई मेरी समझ में तो कोई और इलाज है नहीं, फिर भी ENT से मिल लीजिएगा, अगर कोई नाक काट करके और कुछ कर सकता होगा तो। हाँ, और टेढ़ी का तो यही इलाज हो सकता है, बाकी शादी वादी हो गई है तो इसके चक्कर में भी मत पड़ना यार, कहीं और टेढ़ी गिरा लो। मिल लीजिएगा हमसे, व्यक्तिगत देख लूंगा कि कितना टेढ़ापन है आपके। ये कहते हैं, फिर इन्होंने यही प्रश्न फिर है, नाक की हड्डी टेढ़ी है तो क्या करना पड़ेगा, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो क्या करना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कल मैंने आपको बताया था कि गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं क्रॉस और गोल घुमाना, थोड़ा कंधे को ऊपर और नीचे, परंतु कितना धीमे कर सकते, दिन में 3 बार करिए। गर्म पानी का एनिमा और बमन लीजिए। आप 4 दिन में ही, मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि चमत्कारी कसरत आप यहाँ सर्वाइकल छोड़ करके जाएंगे। बाकी घर में जो भी बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं जो दिमाग का काम करते हैं, हालांकि आज तो सभी बुद्धिजीवी हैं क्योंकि सभी मोबाइल चलाते। पहले महिलाएं चूल्हा फूकती थी तो गर्दन को ऐसे करना होता था, ऐसे करना होता था, ऐसे करना, हाँ ये सब चूल्हा फूकने में करना होता था। आज ये सब बंद हो गया, तो समस्या ये सर्वाइकल की समस्या एक आम समस्या हो गई, आम समस्या, ये कोई आपकी नहीं है समस्या। अब वो मोदी जी ने गैस दे दी तो गैस पर भी ऐसे खाना और बचा कुचा कसर मोबाइल ने पूरी कर। अब गर्दन सीधी है बिल्कुल यार। अब यहाँ जो एक ग्रोथ आ जा रही है जिसके कारण सर्वाइकल की समस्या, केवल एक्सरसाइज का इलाज है। हाँ, एनिमा और बमन लेंगे तो ये आने वाला दर्द और तकलीफ नहीं होगी साथ में, और दिन में 3 बार कम से कम, परंतु बहुत स्लो, ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि केसर कैसे उपयोग करना चाहिए, उसका लाभ क्या, मुझे नहीं मालूम है, बिल्कुल केसर के विषय में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। पारिजात पत्ती का कैसे उपयोग करना, काहे पारिजात की पत्ती का उपयोग करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते? जबरदस्ती यहाँ टाइम मत पास करोगे, हाँ साहब इसका कैसे उपयोग करें, अरे कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बाकी पारिजात की पत्ती का जूस के रूप में, काढ़े के रूप में, और किस रूप में कर सकते हैं? 2 ही रूप में कर सकते हैं, या तो इसका जूस बना लीजिए या इसका, अच्छा भाई पत्ती का और सब्जी तो बनेगी नहीं पारिजात की पत्ती की बनती है? थायराइड वालों के लिए पारिजात की पत्ती का जूस फायदेमंद है। जो पत्तियों का जूस बनाते हैं इसमें कुछ पारिजात की पत्तियों को डाल दिए, पारिजात जिसको हर श्रृंगार भी कहा जाता है, तो ये पारिजात की पत्ती का थायराइड वालों के लिए बढ़िया है। कुछ पत्तियों के जूस में इसको डाल के पीजिए। बाकी एक 100 ग्राम पारिजात की पत्ती ले लीजिए, करीब 1.5 से 2 किलो पानी ले लीजिए, 2 किलो पानी ले लीजिए और इसको धीमी आंच पर उबालिए। करीब 1.5 लीटर पानी रह जाए, छूट जाए, इसको छान करके रख लीजिए और 1 कप पानी करीब 150 से 200 ml रोज लीजिए। तो जिनको साइटिका की समस्या है, साइटिका नर्व में गैसेस की समस्या है, साइटिका वालों के लिए बड़ा फायदेमंद है। थोड़ा पेट साफ हो तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बेचैनी है। क्या दशांश का पैसा 7 या 1 दिवसीय शिविर के आयोजन में खर्च कर सकते हैं या 90 में से ही करना चाहिए? देखिए बात यह है कि दशांश का पैसा है तो ये तो केवल और केवल भगवान को जाना चाहिए। शिविर के आयोजन में आप क्यों करना चाहते हैं? हम तो जहां भी शिविर होते हैं साफ कहते हैं कि जो शिविर में पार्टिसिपेंट्स हैं इन पर डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपको लगता है अनुमानित करके इस पर डिवाइड कर दीजिए, 4 पैसे ज्यादा ले लो, बच जाए तो 4 पैसे का गिफ्ट कर दो उनको। अरे जो बच जाए लास्ट में आपको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा बच रहा है तो उन्हीं शिविर वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट बना के दे दो सबके लिए, क्या नुकसान, कैसा रहेगा? जो व्यक्ति अपने खाने का खर्चा भी नहीं दे सकता है, क्या आप समझते हैं कि वो शिविर में ठीक होके जाएगा क्या? अरे पहले बाप अगर बेटे के घर भी जाता था तो बेटे के लिए कुछ लेके जाता था घर के लिए, और नहीं तो खाली हाथ भी गया तो बच्चों को दे करके आता था, खाली हाथ नहीं आता था बिना दिए। जानते हैं ये शरीर का संबंध है, इसका लेना देना आगे करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा, इसलिए इस खाते को यहाँ ही निपटा जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। हिसार वाले करते हैं 100 रुपए में 7 दिन का, मेरा हर साल झगड़ा होता है,
कि भैया पैसा बढ़ाओ, कहाँ है तुम यार रोज किसी पर एहसान करने में। तो क्या आप फायदा नहीं दे सकते हो? तो शिविर का 7 दिन का शिविर है, जो आपका खर्चा आप आयोजक है, आप देखिए कि आपके इस शहर के ढंग से क्या खर्चा होता है, उसके अनुसार आप फीस रखिए। 10% क्यों बढ़ाए? फिर भी आपके पास है तो 90 है, 10 को क्यों छू? हाँ, किसी आयोजक को फिर भी आपने आयोजन किया, फिर भी आपको कम पड़ रहा है, तो 10 को मत छूइएगा, बता दीजिएगा हम लोग तैयार हैं करने के लिए। यहाँ जो पैसा आ रहा है वो भगवान का आ रहा है, यहाँ से चला जाएगा। अगर ऐसी ही कोई कमी पड़ रही है, 10 को मत छू लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे किसी शिविर में उसी दिन बता दो, हमें एक दिन पहले बता दो, हम तो घोषणा करने को तैयार, तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि हमारा नहीं समझेगा। हाँ, क्यों भगवान के पैसे को फिर तुम्हें और कोई नहीं, उसी के पैसे का दिखाई दे रहा है, 10% ही दिखाई दे रहा है यार। इतनी जेबें जेबें पड़ी, एक जेब दिखाई दे रही है, कितनी जेबें होती हैं? हाँ, भगवान की तो जेब है सारी, आप खाली कह के तो देखो प्रभु ये तुम्हारा पैसा क्यों छू? बिल्कुल नहीं छूना चाहिए उसको, कम से कम शिविर में। ये कहते हैं नींबू पानी उपवास में चल रहा है, खीरा करेला टमाटर का जूस और अमृता रेस्ट कब कैसे लेना चाहिए, कब कैसे लेना है ये उसमें लिखा हुआ है, और लिखा है तो आपको शुरू कर देना चाहिए। भाई लिखा गया है ना कॉपी में, एक टाइम खीरा करेला टमाटर, खीरे का जूस लीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपके, किसी के घुटने में दर्द, किसी के जोड़ों में दर्द, सब पड़े हुए, इसलिए लिखा गया है। अमृता रेस्ट इसलिए कि बुखार आ रहा है, मैंने कहा था कि बदन में टूटन आ रही है, तो ये इसको आराम देता है, तो तकलीफ नहीं आएगी, आराम से उपवास कट जाएगा, इसलिए दिया गया। शहद के अभाव में क्या गुड़ का प्रयोग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। गुड़ की चाशनी बना करके, गुड़ की चाशनी बना करके रख लीजिए, और अगर शहद नहीं है तो उसकी जगह, हाँ, गुड़ में और शहद में अंतर है कि गुड़ शहद जो है वो योगवाही है। योगवाही मतलब जिसमें मिलाया जाता है उसके गुणों को बढ़ा देता है। अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो फैट बढ़ाने वाला, ताजे पानी के साथ लेते हैं तो टर्न अप करने वाला है, गर्म पानी के साथ लेते हैं तो गर्म पानी क्योंकि मेद को चर्बी को कम करता है तो चर्बी को कम करने वाला, तो जिसके साथ लेते हैं इसलिए च्यवनप्राश में शहद पड़ता है, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं उसके गुणों को बढ़ा देता है। जितने भी, अब तो होम्योपैथी दवाइयां भी काफी शहद से ली जाती है, आयुर्वेद की तो ली ही जाती है काफी अंशों। गुण में योगवाही गुण नहीं है। गुड़ जो है कैल्शियम आयरन का खजाना है, एसिड्स नहीं है उसमें, परंतु इसमें योगवाही गुण नहीं है। आहार में मखाना का उपयोग किया जा सकता है, बहुत बढ़िया रहा है मखाना, बढ़िया चीज है मखाना, मतलब जो कमल का फल है, कमल के फूल से जो फल निकलता है तो वो मखाना है, बहुत बढ़िया चीज है। कान में कुछ समय से वायु गर्म करने लगता है क्या? कान, अच्छा, ध्यान में कुछ समय से, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना चाह रहे हैं? अच्छा, कफ नहीं समझ में आ रहा भाई, नहीं पढ़ पा रहा, और जो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ तो उत्तर क्या दूंगा? ऐसा तो लिखो हमें पढ़ना, तुम्हें नहीं पढ़ना यार। और हम डॉक्टर लोग अपना लिखा तो पढ़ नहीं पाते, तुम्हारा लिखा क्या पढ़ेंगे? ऐसा लिखो साफ साफ कि तुम्हारा पढ़ तो पाए। किसी इंसान का वंशानुगत स्वभाव ही त्याग समर्पण का नहीं होता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उस उनकी जगह वितरण उनकी पत्नी या घर का कोई सदस्य कर सकता है? भैया देखो, हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, आप रोटी खाओगे तो आपका पेट भरेगा। बाकी ये कहना कि किसी का स्वभाव वितरण का नहीं होता, ये गलत है। प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास है, और ईश्वर का स्वभाव ही देना है। ये तो संस्कारों का प्रभाव होता है, और संस्कारों का प्रभाव मिटाया जा सकता है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देना नहीं चाहता। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देना नहीं चाहता। जानते हो जी क्यों रहा है? क्योंकि वो दे रहा है। जिस दिन वो देना बंद कर देगा, जिस दिन वो देना बंद कर देगा, उस दिन मर जाएगा। ये बात दूसरी है कि खराब चीज दे रहा है, मलमूत्र दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है कि नहीं,
अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कौन व्यक्ति है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है? ये छोड़ता है तो ये पाता है, ये जानता है कि एक छोड़ेंगे तो पाएंगे। हाँ, ये खराब चीज दे रहा है इसलिए जिंदा है। अगर अच्छी चीजों से देने लग जाएगा तो ये मौज करने लग जाएगा। मौज इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये अच्छी चीजों से नहीं देना चाहता। देना इसलिए नहीं चाहता, किसे लगता है कि हम भविष्य में, पता नहीं क्या, एक बहुत बड़े राजा थे, अपने भतीजे को उनको केयर टेकर बनाया गया, बाद में उन्हें लालच आ गया भतीजे को मरवाने की। जब बच्चे बड़ा होगा मरवाने की, तो उसने बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा। जब भी आपके दिमाग में कभी आए या किसी के, एक श्लोक को याद रखिएगा, बड़ा सुंदर उसने एक पत्र लिखा। बच्चे का नाम था, लिखने वाले का नाम था राजा भोज और चाचा का नाम था राजा मुंज। भोज राजा चिट्ठी लिखते हैं कि मानधाताच महीपति कृत युगा लंकार भूतो गता सेतुर एन महोदधौ विरचिता वासौ दशा स्यांत का। बोले मानधाता बहुत बड़े, सबसे पहले मनु महाराज राजा हुए थे। मानधाता मनु महाराज राजा हुए धरती के पर, चक्रवर्ती राजा। मानधाता च महीपति पृथ्वीगा अलंकार, जिनसे बोले धरती सुशोभित थी। बोले सेतुवंत रामेश्वरम की, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया। सेतुर एन महोदधौ विरचिता, क्या हुआ अंत? बड़ा लंबा श्लोक आज में लिखता है कि अन्य चापी युधिष्ठिर प्रवृत्ति भी। इसके बाद युधिष्ठिर तक ये पता नहीं कितने चक्रवर्ती राजा हो गए। लास्ट राजा चक्रवर्ती युधिष्ठिर जी महाराज। अन्य चापी युधिष्ठिर प्रवृत्ति भी, क्या इनकी स्थिति रही? क्या ये कोई धन को ले जा पाया? कोई ये पृथ्वी को ले जा पाया? बोले ये सब तो नहीं ले जा पाए, परंतु लगता है मुंजत्वया यास्यति, लगता है राजा मुंज तो शायद इस पृथ्वी को और इस धन को अपने साथ लेकर के जाएगा। नहीं समझ में आ रही? खाली इस बात को याद रखिएगा, जिसको भी ये एक बार याद दिला दीजिए कि लगता है कि तू लेकर के जाएगा, आपका सतत याद रखिएगा कि आप लेकर के जाने वाले हैं। और भरोसा तो आपका एक दिन का नहीं है, एक क्षण का नहीं है, अगले क्षण का भरोसा। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं धन नहीं चाहिए, व्यवस्थाओं के लिए धन चाहिए, परंतु अनशेयर्ड तो नहीं होना चाहिए। धन पवित्र तो होना चाहिए। अगर पवित्र नहीं होगा, इसमें से शेयर नहीं किया गया, तो ये धन पवित्र नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन दीयता विनियोग ईश्वर प्रीत्यर्थ में। चाहिए विनियोग है, ये टैक्स है, इसीलिए मुसलमानों में ये जकात कहलाता है। जो गुजराती और मराठी बैठे हैं, जकात नाका होता है ना आपके, ये टैक्स है। कोई आपका, ये मत समझिएगा कि कोई आप एहसान कर रहे हैं। ये कहते हैं हमारे पति दशांश निकालकर घर को खर्चा देते हैं, तो क्या हमें फिर से दशांश निकालना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर पति निकाल रहे हैं और आपको घर खर्च के लिए दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं निकालना, परंतु आप उसमें से अगर कुछ निकाल लेती हो तो वो आपका हो गया, तो उसमें से निकलेगा। सिंपल सी कहानी, वो आपका हो गया ना, आपका है तो निकलेगा। अगर पति ने मान लीजिए आपको 10,000 दिया घर खर्च के लिए, बिल्कुल ही, पर 10 में अगर आपको 1,000 अलग से दिया कि तुम्हारे लिए, तो निकलेगा। आपने 9 खर्च किया, एक किसी तरह से बचा लिया, तो बचाया आप इसको अगले साल यूज कर नहीं रही हो, अगले में यूज कर नहीं रहे, तो फिर 10 मिलेगा, तो इसमें से आप निकाल देना। क्यों? ये आपका है, जो आपको मिला है। बच्चों को कुछ नहीं, जेब खर्च मिलता है तो बच्चे जेब खर्च से निकालेंगे, तो जो मिला है उससे निकालना है, नहीं मिला तो नहीं। और पति निकाल चुके हैं तो उससे नहीं निकालना, परंतु आपका अपना हो गया मिला हुआ तो आपको निकालना है। रसोई में से आपने निकाल दिया भगवान का, तो याद रखिएगा भगवान का प्रसाद बन गया, परंतु रसोई में से प्रसाद बना, पर जो आपको मिला है थाली में आपके आया तो आपकी थाली से निकलेगा, क्योंकि ये आपका हिस्सा। थाली में से निकलेगा तो कभी बीमारी जल्दी नहीं आएगी, रसोई में से निकलेगा तो कभी जीवन में अभाव नहीं आएगा।